नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले वायरलेस लोकल लूप के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WLL। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम वायरलेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं लोकल लूप क्या होता है, फिर हम देखेंगे वायरलेस लोकल लूप के बारे में। ठीक है, द लोकल लूप रेफर्स टू द फिजिकल कनेक्शन। तो लोकल लूप का तात्पर्य किससे है? फिजिकल भौतिक कनेक्शन से है, यूजुअली वायर्स। तो वो जो हमारा कनेक्शन वायर के थ्रू होता है, तारों के जरिए होता है, उस कनेक्शन से इसका तात्पर्य है लोकल लूप का। बिटवीन अ कस्टमर होम, एक ग्राहक के घर से और नियरेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज है, या फिर जिसको हम सेंट्रल ऑफिस बोलेंगे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में, सेंट्रल ऑफिस या फिर टेलीफोन एक्सचेंज से ग्राहक के घर के बीच में जो कनेक्शन है तारों के जरिए, वायर्स के जरिए, उसी को बोलते हैं हम, उस फिजिकल कनेक्शन को हम बोलते हैं लोकल लूप। क्लियर है बात? इन सिटीज एंड टाउन्स, तो शहरों में और कस्बों में, द लोकल लूप यूजेस ट्विस्टेड पेयर एज द ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल करता है लोकल लूप हमारा शहरों में कस्बों में ट्रांसमिशन मीडियम के रूप में, ट्रांसमिशन के माध्यम के रूप में। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द स्विच एंड द सब्सक्राइबर टर्मिनल जनरली विल बी लेस देन 5 किलोमीटर। क्योंकि जो हमारा शहरों में और जो कस्बों में हमारा जो डिस्टेंस होता है स्विच के बीच में और सब्सक्राइबर टर्मिनल, जो ग्राहक का टर्मिनल है, हमारा सब्सक्राइबर टर्मिनल है, उसके बीच में जो जनरली आमतौर पर हमारा जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, वो 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, बिकॉज द सब्सक्राइबर डेंसिटी इज हाई इन सिटीज, क्योंकि जो हमारा सब्सक्राइबर की डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है सब्सक्राइबर्स का, ग्राहकों का, वो ज्यादा होता है सिटीज, शहरों में और कस्बों में। मतलब शहरों और कस्बों में ज्यादा लोग बसे होते हैं, तो वहां पर ज्यादा हमारा कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ज्यादा वहां पर क्या होते हैं, हमारे डिवाइसेज होते हैं, तो वहां पर ज्यादा डेंसिटी होती है हमारी। क्लियर है बात सब्सक्राइबर की? एंड टाउन्स में, सिटीज एंड टाउन्स में, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ स्विच फॉर सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट है, लागत है स्विच को इंस्टॉल करने की सब्सक्राइबर्स के लिए, ग्राहकों के लिए, विद इन अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर जस्टिफाइड। तो 5 किलोमीटर की रेडियस में स्विच को इंस्टॉल करने की जो लागत है, वो क्या जस्टिफाइड है, वो उचित है शहरों और कस्बों के लिए। क्लियर है बात? क्योंकि वहां पर घनत्व ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा लोगों की, ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर। वहीं पर बात करें रिमोट एंड रूरल एरियाज, जो गांव के एरिया है, फिर रिमोट दूर के एरिया है, जो हमारे दूर के क्षेत्र हैं, सब्सक्राइबर डेंसिटी विल बी लेस। जहां पर सब्सक्राइबर का जो घनत्व है, डेंसिटी, वहां पर कम लोग रहते हैं, मतलब, तो नंबर ऑफ कॉल्स मेड बाय द सब्सक्राइबर विल नॉट बी वेरी हाई। तो जो नंबर ऑफ कॉल्स है, मतलब ज्यादा जो कॉल मिलाई जाएंगे हमारे ग्राहकों के द्वारा, वो क्या होगी, वहां पर कम होगी, क्योंकि कम लोग रहते हैं। तो obvious सी बात है, हमारी जो कॉल लगाई जाएंगी कम ही होंगी ना। एंड द एरियाज आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द नियर बाय टाउन्स। जो नियर बाय जो उसके टाउन है, हमारे कोई गांव है, रूरल एरिया है, फिर कोई रिमोट दूर का क्षेत्र है, वहां के उसके जो आसपास के जो टाउन है, कस्बे हैं, उनसे जो डिस्टेंस रहेगा, वो क्या रहेगा, दूर रहेगा। वो जो एरिया रहेंगे, वो क्षेत्र रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, अलग रहेंगे, दूर डिस्टेंस से हमारे। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, लेइंग अ केबल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। तो एक टाउन से हमारा दूसरे जो रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, वहां पर हमारे क्या करना, केबल्स को बिछाना क्या है, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका नहीं है, लागत प्रभावी तरीका नहीं है। ठीक है, installing a switch to cater to a small number of subscribers is not probably costly। ठीक है, तो जो हमारा एक स्विच को इंस्टॉल करना, जो हमारे स्मॉल नंबर, कम नंबर में जो हमारे सब्सक्राइबर ग्राहक है, उनको सेवा प्रदान करने के लिए हमारा, ठीक है, वो क्या हमारा कॉस्टली है, कॉस्टली रहेगा, हमारा ज्यादा महंगा रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। क्लियर है बात? इन द टेलीफोन नेटवर्क द लोकल लूप इज द कॉस्टलीस्ट नेटवर्क एलिमेंट। टेलीफोन नेटवर्क में बात करें तो जो हमारा लोकल लूप रहता है, जो हमारा वायर्स के थ्रू हमारा जो कनेक्शन रहता है, वो क्या होता है, कॉस्टलीस्ट होता है, महंगा होता है, बहुत ही नेटवर्क एलिमेंट होता है। ठीक है, टू प्रोवाइड टेलीफोन सर्विसेज टू रिमोट एंड रूरल एरियाज। तो जो हमारे रिमोट दूर के क्षेत्र हैं, या फिर हमारे रूरल एरियाज, गांव के क्षेत्र हैं, वहां पर हमें सर्विसेज अगर पहुंचानी है, सेवाएं प्रदान करनी है टेलीफोन सर्विसेज के लिए, तो वायरलेस लोकल लूप इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव। तो जो हमारा वायरलेस लोकल लूप है, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ लोकल लूप की, अब बात करें वायरलेस लोकल लूप की, मतलब बिना तारों के जो लोकल लूप है हमारा। ठीक है, वो क्या मोस्ट, सबसे ज्यादा हमारा लागत प्रभावी, हमारा एक अल्टरनेटिव है, मतलब विकल्प है। ठीक है, तो जो हमारा लोकल लूप है और जो हमारा वायरलेस लोकल लूप है, तो वायरलेस लोकल लूप हमारा क्या, लोकल लूप का एक अल्टरनेटिव है, बहुत ही लागत प्रभावी विकल्प है। क्लियर है बात? अब देखते हैं वायरलेस लोकल लूप क्या होता है हमारा। अभी तक बात कर रहे थे लोकल लूप की, अब बात करते हैं वायरलेस लोकल लूप की। इन अ टेलीफोन नेटवर्क, अ वायरलेस लोकल लूप इज अ जेनरिक टर्म फॉर एन एक्सेस सिस्टम। तो एक एक्सेस सिस्टम के लिए एक जेनरिक टर्म है हमारी वायरलेस लोकल लूप, दैट यूजेस अ वायरलेस लिंक टू कनेक्ट सब्सक्राइबर्स टू द लोकल टेलीफोन स्टेशन इन द प्लेस ऑफ कन्वेंशनल कॉपर वायर।
तो जो हमारे कन्वेंशनल जो हम कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रहे थे लोकल लूप में, उनके बजाय जो लोकल टेलीफोन स्टेशन है उसको सब्सक्राइबर से कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वायरलेस लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरलेस लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो वायरलेस लोकल लूप है हमारा एक्सेस सिस्टम है, एक्सेस सिस्टम क्या कर रहा है हमारा, वायरलेस लिंक का इस्तेमाल कर रहा है सब्सक्राइबर जो ग्राहक है उनको लोकल टेलीफोन स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस लोकल लूप WLL इज ऑल्सो फिक्स्ड, ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड वायरलेस लूप। इसको हम फिक्स्ड वायरलेस लूप के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज डिस्पाइट बीइंग वायरलेस, इसके बावजूद, वायरलेस होने के बावजूद, ठीक है, WLL प्रोवाइड्स फिक्स्ड स्टेशनरी। तो WLL क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता, प्रदान करता है स्टेशनरी, मतलब स्थायी कनेक्टिविटी प्रदान करता है बिटवीन द लोकल टेलीफोन एक्सचेंज एंड कस्टमर्स होम। तो कस्टमर जो ग्राहकों के घर है, होम है, और लोकल टेलीफोन एक्सचेंज है, उसके बीच में हमें क्या करता है, स्टेशनरी स्थायी हमारे प्रोवाइड करता है सर्विस, ठीक है, कनेक्टिविटी है जो। वंस इंस्टॉल, एक बार इसको इंस्टॉल कर दिया हमने वायरलेस लोकल लूप को, तब वायरलेस कनेक्शन रिमेन्स इन प्लेस। तो हमारा वायरलेस कनेक्शन रहेगा एक स्थान पर रहेगा हमारा, सर्विंग अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया, एक स्पेसिफिक, एक विशेष प्रकार का हमारा जो भूगोलीय क्षेत्र है उसी को सर्व करेगा। मान लीजिए एक स्पेसिफिक हमारा, हमने कोई क्षेत्र ले लिया, वहां पर हमें कनेक्टिविटी करनी है, तो हमने वायरलेस जो कनेक्शन है उसको हमने सेटअप कर दिया, तो वहां पर क्या रहेगा, वो स्टेशनरी फिक्स ही तो रहेगा, बस उस एरिया को कवर करेगा वो एक तरह फिक्स तरीके से, स्टेशनरी तरीके से। तो वो इसके इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड वायरलेस लूप। क्लियर है बात? द फंक्शन ऑफ वायरलेस लोकल लूप इज टू मेक प्राइमरी एक्सेस टू अ लोकल टेलीफोन स्टेशन यूजिंग वायरलेस लिंक। तो जो हमारा फंक्शन है, जो कार्य है वायरलेस लोकल लूप का, वो क्या करना है, प्राइमरी एक्सेस करना है लोकल स्टेशन, जो लोकल टेलीफोन स्टेशन है उस पर एक्सेस प्राप्त करना, पहुंच प्राप्त करना वायरलेस लिंक के थ्रू। क्लियर? अब वायरलेस लोकल लूप सिस्टम बाईपास ट्रेडिशनल कॉपर वायर्स। तो जो हमारा पारंपरिक तरीके से हम कॉपर वायर का इस्तेमाल करते थे कनेक्शन करने के लिए, उसको क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, एंड यूजेस रेडियो वेव, रेडियो का इस्तेमाल करता है टू कनेक्ट सब्सक्राइबर्स टू अ टेलीफोन नेटवर्क। सब्सक्राइबर्स को टेलीफोन नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए, जो ग्राहक है उनको टेलीफोन नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है वायरलेस लोकल लूप में। क्लियर है? तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा डायग्राम है वायरलेस लोकल लूप का, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, इससे अच्छे से समझेंगे वायरलेस लोकल लूप को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक PSTN है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है। यहाँ पर एक स्विच है, अभी तक जो हम स्विच की बात करें तो वो ये स्विच है जो हमारा PSTN से कनेक्टेड है, और जो फिर हमारा बेस स्टेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा रिमोट स्टेशन #1 है, रिमोट स्टेशन #2 है। ये हमारे क्या लगे हुए हैं, एंटीनास लगे हुए हैं, ठीक है, सेल टावर्स लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर। क्लियर है बात? ये हमारा क्या दिखा रखा है, डिस्टेंस दिखा रखा है 30 किलोमीटर का, ये हमारा वायरलेस लिंक दिखा रखा है। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर देखते हैं, द डायग्राम शोज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द WLL सिस्टम। वायरलेस लोकल लूप सिस्टम के यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं जो भी दर्शाए गए हमारे डायग्राम में। स्विच की बात करते हैं। दिस कनेक्ट्स द वायरलेस लोकल लूप सिस्टम टू द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क PSTN व्हिच इज द ट्रेडिशनल फोन नेटवर्क। तो ये हमारा जो स्विच है वो क्या करता है, स्विच का काम क्या है, वायरलेस लोकल लूप सिस्टम है उसको क्या करना, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क से कनेक्ट करना। और जो हमारा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क है वो क्या है, ट्रेडिशनल फोन नेटवर्क है। PSTN की बात करें, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की बात करें, दिस स्टैंड फॉर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, दिस इज ट्रेडिशनल फोन नेटवर्क। तो ये ट्रेडिशनल हमारा पारंपरिक फोन नेटवर्क है, दैट कनेक्ट्स लैंडलाइन फोन्स, जो क्या करता है, कनेक्ट करता है लैंडलाइन फोन्स को, ठीक है। बेस स्टेशन की बात करें, दिस इज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ऑफ रेडियो सिग्नल्स। तो रेडियो सिग्नल्स के लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर का काम करता है बेस स्टेशन। इट कम्युनिकेट्स विद द रिमोट स्टेशंस। जो हमारा बेस स्टेशन है, ये ट्रांसमीटर रिसीवर है हमारा, जो क्या करता है, रिमोट स्टेशन है, जो दूर क्षेत्र पे हमारे स्टेशन है, रूरल एरियाज में जो हमारे क्षेत्र है, स्टेशन है, उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है वायरलेसली रेडियो वेव्स के थ्रू, ठीक है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट देखते हैं रिमोट स्टेशन #1 #2, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द लोकेशन वेयर सब्सक्राइबर्स आर। ये जो हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्थान को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे ग्राहक हैं वो हैं, मौजूद हैं। दे ईच हैव अ ट्रांसीवर दैट कम्युनिकेट्स विद द बेस स्टेशंस। इन सब के पास क्या है, खुद का अपना क्या है, रिमोट स्टेशन के पास अपना ट्रांसीवर है। ट्रांसीवर क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का जो काम करता है वो हमारा इनके पास है, रिमोट स्टेशन के पास, जो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा बेस स्टेशन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो हमारे रिमोट स्टेशन है इनके पास क्या अपना खुद का ट्रांसीवर है, ठीक है, जो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा हमारा बेस स्टेशन के साथ। क्लियर है बात? द टेक्स्ट सेज दैट द रिमोट स्टेशंस आर 30 किलोमीटर फ्रॉम द बेस स्टेशन। तो हमारा डायग्राम में टेक्स्ट लिख रखा है, वहां पर 30 किलोमीटर लिख रखा है, उसका क्या मतलब है कि जो रिमोट स्टेशन हमारा दूर क्षेत्र पे हमारा जो स्टेशन है वो क्या बेस स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर है। दिस इंडिकेट्स दैट द वायरलेस लोकल लूप कैन बी यूज्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये हमें दर्शाता है कि कैसे जो हमारा वायरलेस लोकल लूप है वो दूर क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, ज्यादा दूरी वाले क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, विच कैन बी यूजफुल इन रूरल एरिया, जिसका इस्तेमाल हमारा
उपयोग किया जा सकता है रूरल एरियाज में, गांव वाले क्षेत्रों में, वेयर लेइंग कॉपर वायर इज इम्प्रैक्टिकल, जहां पर कॉपर वायर को बिछाना क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम जो हमारा, इसमें हमने जितना भी देखा अभी तक, ये है हमारा पीएसटीएन है, पीएसटीएन से स्विच कनेक्टेड है, बेस स्टेशन से कनेक्टेड है, बेस स्टेशन पे भी हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर है। ठीक है, रिमोट स्टेशन से हमारे दूर वाले क्षेत्र में स्टेशन से यहाँ पर ट्रांसीवर लगे हुए हैं तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे वायरलेसली। ठीक है, और ये यहाँ पर 30 किलोमीटर डिस्टेंस क्या दर्शाता है हमें कि ये काफी डिस्टेंस तक, काफी दूरी तक हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है वायरलेस लोकल लूप में। क्लियर है बात, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ वायरलेस लोकल लूप। जो हमारा वायरलेस लोकल लूप है उसके कुछ बेनिफिट्स, कुछ फायदे हैं, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां, उनके बारे में बात करते हैं। Here are the some of the benefits of using wireless local loop system. Easier and faster to deploy than copper wires. Copper wires की तुलना में इसको डिप्लॉय करना, इसको तैनात करना, इसको इंस्टॉल करना क्या आसान है, तेज है। ठीक है, कैन बी यूज्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो दूर वाले क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैन बी गुड ऑप्शन फॉर रूरल एरियाज, तो गांव वाले क्षेत्रों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा। ठीक है, Here are the some of the drawbacks of using wireless local loop system. तो यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक की बात करते हैं, कुछ कमियों की बात करते हैं। कैन बी लेस रिलायबल देन कॉपर वायर, कॉपर वायर की तुलना में क्या लेस रिलायबल है, ज्यादा विश्वसनीय नहीं है, स्पेशली इन बैड वेदर, अगर मौसम खराब है तो उस दौरान हमारा क्या है, ये कॉपर वायर की तुलना में अच्छा नहीं है। ठीक है, मे हैव लोअर बैंडविड्थ देन केबल और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस, तो अगर बात करें केबल की, कॉपर केबल की बात करें या फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो उसके मुकाबले इसमें क्या होती है वायरलेस लोकल लूप में, क्योंकि वायरलेसली होता है हमारा, तो इसकी जो बैंडविड्थ होती है लो होती है, तो जो डेटा ट्रांसमिशन रहेगी, कैपेसिटी रहेगी जो, वो क्या रहेगी, कम रहेगी केबल के मुकाबले, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के मुकाबले। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वायरलेस लोकल लूप हमारे क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है। कंप्लीट जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इसको अच्छे समझाने की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।